फिर लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि अभी तो मतलब टाइम है फिर अगले कैट के लिए। और मतलब उस टाइम इतना फिर मन भी नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मेरा ये हुआ था कि एक फूड बिजनेस खोला था फिर मैंने। हाँ। तो वो अराउंड 5 to 6 मंथ्स चला था। तो फूड बिजनेस का आइडिया नॉर्मली जैसे ये एमबीए चाय वाला और ये चाय सुट्टा बार वगैरह का ही था कि एक छोटा सा शॉप था, उसमें वैरायटी ऑफ चाय और नॉर्मल जो फास्ट फूड होती है जैसे सैंडविचेस और बर्गर्स, मिल्क शेक एक्सेट्रा वगैरह स्टार्ट किया था। कहाँ, बनारस में ही? तो सर, हाँ सर, बनारस में ही। वाह। हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। आज मेरे साथ है मिस्टर सौरभ सरकार। कैट 99.85, जैट 99.68, स्नैप 99.82 एंड मैट 240। कैट किंग स्टूडेंट विद अस एंड ये बंदे ने फाड़ दिया भाई। सुपर कांग्रेट्स भाई सौरभ जी, सुपर कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या हाउ डू दैट फील बाय द वे, जब कैट का रिजल्ट आया और दैट का रिजल्ट, वाज इट लाइक अमेजिंग? घर वाले खुश? सर खुश तो बहुत हुए थे सर, इससे ज्यादा मेरे को ये लगा था ना कि सर आपसे एक बार बात तो करनी है सर अच्छे से। सर उसकी ज्यादा और ज्यादा खुशी हो रही थी। क्या बात है। अभी तो रोल मॉडल है ना यूट्यूब पे। पहले यहाँ सुनता था, अभी अभी वहाँ वहाँ बैठ के लोग तेरे को देखेंगे भाई। यस सर। वाह, ये बंदा इंजीनियर है, उसके बाद सारे एग्जाम्स फाड़े हैं। वैसे आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज ऑल दीज एग्जाम्स। क्या इसका माइंड फ्रेम था, और इसने कैट तो दिया। और ये तूने कैट किंग कब ज्वाइन किया था? व्हेन डिड यू ज्वाइन कैट किंग? सर मैंने कैटकिंग जुलाई के एंड में ज्वाइन किया था। बहुत हम्बल बैकग्राउंड है ये बंदा। बॉर्न एंड रेज्ड इन ना बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोई नहीं है। कहाँ कहाँ का है तू? तो वाराणसी। वाह, सारी स्कूलिंग वहाँ की, सब कुछ वहीं से। यस सर, सब कुछ यही। प्राउड ऑफ यू और फिर मैन। से कॉलेज के लिए इलाहाबाद गए थे, मोतीलाल नेहरू प्राउड एनआईटी ऑफ यू, इलाहाबाद। प्राउड ऑफ यू मैन, प्राउड ऑफ यू। ऑनलाइन का ये अमेजिंग हो गया है कि अभी हर बंदे के पास सोर्सेज हैं, जिसको पढ़ना है वो कर लेगा। क्यों सरकार? यस सर। क्या बात है, क्या तो बात ऑनलाइन में सर ये तो फायदा हुआ ही है कि आप कहीं से भी मतलब कोई भी कोचिंग कुछ भी कर सकते, कोई भी रिसोर्स आपको मिल सकता है है। कहीं से भी। सुपर ग्रेट। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। व्हेन डिड यू स्टार्ट कैट किंग, और व्हेन डिड यू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन, और सारे एग्जाम्स कैसे मैनेज किए? बता भाई लोगों को। अभी तो रोल मॉडल, लोगों को इंस्पायर कर यार। ठीक है सर। तो सर आई स्टार्ट विथ सर, मैंने सबसे पहला जो कैट था वो कैट 2021 दिया था, हम्म। जो लास्ट ईयर था। तो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर में सर मेरा सेल्फ प्रिपरेशन था, उसमें कुछ मतलब कोई भी सच कुछ यूज नहीं किया था। तो अपने से जितनी तैयारी हो पाई थी किया था, और बस एक मॉक ले लिया था किसी कोचिंग का, तो फिर वही दे के तो उसमें 98.5 आया था। बट मेरा प्रोफाइल सिर्फ जेम है, और उस टाइम पे मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी मतलब हार्डली 1 साल का भी नहीं होगा जब फॉर्म भर रहे थे। तो उसकी वजह से सर कुछ कॉल्स आए नहीं, कोई ब्लैक कॉल्स कुछ नहीं है, बस कैप कॉल्स आए थे और आईआईटी बॉम्बे का कॉल आया। बट फिर वही हुआ कि कुछ प्रिपरेशन था नहीं, कुछ पता नहीं था ये कैसे पीआई के लिए तैयारी करनी है, तो फिर कुछ हो नहीं पाया उस टाइम पे। और ये था कि सर मेरे को चेंज करना ही था डोमेन, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो सर टेक फील्ड में इतना मन नहीं लगता मेरा। तो वो वो ये अलग मोटिवेशन होती है ना, या एक टेक कर रहे हो तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, है ना? ये तो नहीं ये हो था, तो पाएगा। वो गुड। था। तो फिर जब ऐसा हो गया कि रिजल्ट इतना अच्छा आया नहीं, तो फिर लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि अभी तो मतलब टाइम है फिर अगले कैट के लिए। और मतलब उस टाइम इतना फिर मन भी नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मेरा ये हुआ था कि एक फूड बिजनेस खोला था फिर मैंने। हाँ। तो वो अराउंड 5 to 6 मंथ्स चला था। तो फूड बिजनेस का आइडिया नॉर्मली जैसे ये एमबीए चाय वाला और ये चाय सुट्टा बार वगैरह का ही था कि एक छोटा सा शॉप था, उसमें वैरायटी ऑफ चाय और नॉर्मल जो फास्ट फूड होती है जैसे सैंडविचेस और बर्गर्स, मिल्क शेक एक्सेट्रा वगैरह स्टार्ट किया था। कहाँ, बनारस में ही? तो सर, हाँ सर, बनारस में ही, वाओ। वो भी सर बीचू के पास ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास। आई नो, वो लवली यार, लवली। तो सर बट उसमें ये हुआ था कि काफी मिसमैनेजमेंट हुई थी, कोई एक्सपीरियंस भी इतना था नहीं, और थोड़ा जल्दीबाजी की वजह से वो फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो 5-6 महीने बाद वो भी बंद कर दिया, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था और पूरा पैसा सर मेरा सैलरी का ही जा रहा था। यहाँ से कमा के वहाँ इन्वेस्ट। क्या बात है, क्या ये बात सर। है, क्या तो बात वो थोड़ा ऐसा हो रहा था। बट उसके बीच में ही सर फिर ऐसा हुआ था कि अभी लास्ट ईयर जुलाई में तो ये कैट की तैयारी फिर शुरू की थी। तो सर आपकी वीडियोस ही देखते थे मेनली कि सर कैसे करना नहीं करना, क्योंकि एक बार हुआ तो सर मोटिवेशन उतना हो गया था कि 98.5 के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है भाई, तो फिर क्या ही होगा आगे। है। आगे क्या ही इतना होगा। नंबर लाने के बाद भी। और फिर ऐसा लगता है कि सर एक बार आ गया, अगली बार आएगा कि नहीं। बट सर फिर वही हुआ कि आपकी वीडियो देखते रहे तो फिर ऐसा लगा कि इस बार कैटरिंग में ज्वाइन करते हैं। सारे कोचिंग मतलब इतने बड़े बड़े कोचिंग्स हैं सारे, बट फिर ऐसा लगता है ना कि वहाँ फिर थोड़ा जनरलाइज हो जाता है, इतनी बड़ी भीड़ होती है कि उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। और मतलब कैटरिंग में सर आपको देखा था प्लस सुना था कैसा कोर्स स्ट्रक्चर है, और मतलब यहाँ पे सर मेरे को ऐसा लगा कि मेंटरशिप भी ज्यादा बेटर मिलेगी, इसलिए तो मैं मिली मैंने मिली कि कैटरिंग नहीं ज्वाइन मिली? किया।
सर जिससे सर बात की मैंने, चाहे वो सर लोगों सबने सर इंटरेक्ट तो किया ही था, चाहे वो Great. प्रांतिक सर हो या कोई भी हो, सुपर, तो सबने इंटरेक्ट किया था। ग्रेट। और तू मॉक्स दे रहा था कैट किंग के मॉक्स, रियल कैट मॉक्स दिए? हाँ सर, सर पूरा सर कैटरिंग से ही तैयारी की थी और कहीं से कुछ नहीं किया सर। आपने वो कहा था ना एक बार, बस एक पकड़ लो गुरु और बस पकड़ के चलते रहो, क्या बात है, प्राउड ऑफ यू बस मैन। वही वाला इस बार पकड़ा था। और तो डैशबोर्ड पूरा चार्ट मारा, वीडियोस खोल खोल के, LOD 1 LOD 2। यस सर, पूरा वो था, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस मॉक्स एनालिसिस सारे। Superb man, superb. Great यार, great. Let's come to this next second part. Thanks for your feedback यार, it makes us grow more strong and इस बार तो हमारी पूरी फैमिली। By the way, इसकी कॉल्स कौन सी वो तो सुनो, कौन सी कॉल्स है भाई तेरी? सर ऐसे तो बस अहमदाबाद की नहीं है, और इंदौर शायद इसलिए नहीं क्योंकि जेम है तो उसको, और प्रोफाइल से मेरा 998 है, तो मे बी उसकी वजह से इंदौर का कॉल नहीं आया। अदरवाइज सर परसेंटाइज तो सर था ही ठीक ठाक, जाना चाहिए था। बट हाँ, अहमदाबाद और इंदौर नहीं, बाकी सारी कॉल्स हैं। वाह, मतलब 18 IMs है ना अभी? 18 IM calls. Proud of you man. सर 20 IIMs में से हाँ 18 18 और FMS का है कि नहीं FMS? यस सर, FMS भी आ गया है, और प्लस SP चैन कॉल्स भी था, और जितने भी सर MDI SP चैन IMT सारे कॉल्स। और SPN कन्वर्ट भी है लड़के का, बाय द वे। वाओ यार, वाओ, सुपर। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बता यार, बहुत सारे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, ये लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार एक एग्जाम देना चाहिए कि सारे एग्जाम्स दो। मैं जब स्टार्टिंग में हम बोलते हैं इनको टर्बो तैयारी करो या इंटेंसिव तैयारी करो, यू टुक अ कॉल दैट आई शुड डू इंटेंसिव तैयारी, कि मैं सारे एग्जाम्स की तैयारी करूंगा एक ना एक दो। पर खुद ही भाई तू स्टड आदमी है, और तुझे क्या लगा कि एनमैट भी दे दूँ, स्नैप भी दे दूँ, क्यों लगा तेरे को ऐसा? सर पहला रीजन तो वही था कि पिछले साल इतना परसेंटाइल आया था सर, 98.5 इज नॉट ए इजी टास्क, मेरे को ऐसा लगता है। तो सर इतना आने के बाद भी जब नहीं हुआ तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऊपर कैट में कैसा होगा या नहीं होगा, तो फिर सर चांस नहीं लेना था, और MBA तो करना ही नहीं। तो जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो सिम्बायोसिस हो, नासिम जी हो या जेवियर हो, सर इस बार सर सारे ही देने थे कि कहीं ना कहीं तो निकल ही जाए। क्या बात बस अभी ये था कि सर भगवान की मदद से सब में थोड़ा अच्छा हो गया। थोड़ा अच्छा मतलब तूने बाकियों के पेट पे लात मारा है भाई। But I've seen some toppers, but cracking all the top examination really amazing यार, great. What's your advice to the students who are preparing for CAT 2024? पहली बात तो CAT King ज्वाइन करने का कुछ फायदा होता है, इनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर वही बात है ना कि सर अगर आपका लय जुड़ जाए तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं जुड़ेगा तो सर फिर कुछ फायदा नहीं, कुछ भी आप ज्वाइन कर लो, इतने बड़े बड़े नाम है कि बिल्कुल, क्योंकि ये शक्ल देखनी पड़ेगी हर मंडे, हर बुधवार, फिर GDPI में, and it's more of a relationship. Great यार, great, superb यार. And what's your recommendation to the people? तो तू बोल रहा है कि सारे एग्जाम देने चाहिए अगर लग रहा है कि कैट ना हो तो यहाँ सर मेरे को ऐसा लगता है कि देना सही है, क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हो किसी एक ही एग्जाम पे हो तो फिर उसके दो ही रीजन है। पहला तो ये है, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मतलब मेरे से हो ही जाना है, जो कि अगर आप जेम हो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे को मालूम है। बाकी का आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, बट अगर आप जेम हो तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों को होता है कि मेरे को यही पर्टिकुलर कॉलेजेस ही चाहिए, तो वो फिर प्रेफर करते हैं कि फिर हम बाकी एग्जाम्स में दो, मतलब फीस भी इतने ज्यादा है, मतलब एप्लीकेशन फीस भी लेते हैं सारे एग्जाम्स। करेक्ट, तो वो भी एक रीजन है। सुपर। एंड मूविंग इन फॉरवर्ड, तूने कैट दिया, कैट में जब तू बाहर आया एग्जाम देके तो लग गया था कि हो गया भाई, फाड़ दिया है? बिल्कुल नहीं सर, सर मेरा स्लॉट 2 था, और सर मैथ्स अगर सच बताऊं तो QA सर हिल नहीं रहा था ढंग से, और जैसा कि मॉक्स में जाता था, और मतलब बहुत मुश्किल से करके आए थे, और इंग्लिश भी थोड़ा सा अजीब सा आया था। ये हुआ था कि सर एऑन एसेस जो आपने बोले थे उसका हेल्प तो मिला था काफी, मतलब उसका हेल्प तो काफी मिलता है। प्लस LRDI तो सर, मतलब अगर तीनों में देखा जाए तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट LRDI हुआ, तो उसने ही बचाया ले देख। लास्ट में यही। तेरा इंडिविजुअल क्या था कैट परसेंटाइल? सर इंग्लिश में सर 96.7 या 8 ऐसा था, और LRDI में 99.93 था, और QA में था सर 99.3 या 99.4। अमेजिंग। बस मेरी नाक कटाओ। अरे सर ऐसा नहीं था सर, वो स्टार्टिंग में थोड़ा हो जाता है ना पैनिक, तो उसकी वजह से पहला ये भी सफर करता है थोड़ा सा। ग्रेट, चल लेट्स गो इन वन बाय वन यार। पहली बात तो ये वर्बल एबिलिटी कैसे किया तूने, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव, कितना तू पढ़ रहा था, वो जो हम रूल्स कराते थे पैरा जंबल्स की, वो सब काम आए कि नहीं, फनल्ड अप्रोच, वो सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल। और बता जो वर्बल की तैयारी कर रहे हैं, और कई लोग तेरे जैसे इंजीनियर हैं वर्बल में ठुके रहते हैं,
और क्या करना चाहिए, एनआईटी आईआईटी के लौंडे भी होते हैं या नॉन इंजीनियर भी हमारी बातें सुन रहे हैं? सर वर्बल के लिए मेरा तो एक तो ये था कि सर क्लासेस मैंने की थी, कि चाहे वो वोकैबलरी की क्लास हो, चाहे वो अ, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास हो, सारी क्लासेस की थी कि सर उसमें समझ में आता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ तो ले रहे हो, बट उसको एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है वो जब तक आपको कोई बताएगा नहीं ऐसे, तो आप नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप एक अच्छे रीडर। अगर आपके पास रीडिंग कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप नॉवेल वगैरह बुक्स वगैरह पढ़ते आ रहे हो, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप नहीं पढ़ते आ रहे हो तो आपको ए ऑन भी समझने के लिए कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है तो वो सीखना जरूरी है। तो सर जैसे वो आपकी क्लासेस में फायदा होता था, जब जैसे समझाते थे हिंदी वगैरह में, लाइन बाय हिंदी लाइन। में भी इंग्लिश में भी लाइन बाय लाइन, तो लाइन उसमें बाय काफी फायदा हुआ कि समझना कैसे, क्योंकि सर पढ़ना तो हर कोई जानता है, समझना ही मेन है। तो वो तो एक हेल्प हुआ था। दूसरा सर जो वो ट्रिक्स हैं कि कैसे पैराजम्बल सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे ऑड वन आउट निकालना है, तो वो सारी चीजें तो सर मतलब क्लासेस, मैं कहूंगा कि सर वीएआरसी के लिए था, क्लास तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं कर सकते। ये मेरे को लोग पूछते थे कैट किंग ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। मैं अभी यूट्यूब पे जाके सीधा बोल दूँ हाँ हाँ भाई ज्वाइन करूँ, मैं अमेजिंग हो तो कोई सुनेगा नहीं। बट आई जस्ट डोंट नो हाउ पीपल कैन डू पैराजम्बल्स ऑन देयर ओन इफ दे डोंट नो लाइक बेसिक रूल्स। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फनल्ड अप्रोच है, या कॉम्बोज है, वो सब कोई रॉकेट साइंस खुद से कर सकते हैं, बट एक बार किसी को बताना पड़ेगा मुझे लगता है। बट एनी विच वेज वो स्टूडेंट्स का लुकआउट रहता है ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, वो एनी विच वेज वो अलग बात है। मैं तो इनको बोलता हूँ खुद का डिसीजन हो, जो तू नहीं गुरु मिल जाए लय जुड़ जाए तो भाई घुस जाओ फिर अंदर बैठ के। ग्रेट, लेट्स मूव टू द सेकंड सेक्शन। डीएलआर भाई, डीएलआर तूने फाड़ा है 99 पॉइंट क्या है तेरा 93 नाइन्थ फाड़ दिया भाई सर डीएलआर। सर डीआईएलआर के लिए ये था सर कि मतलब कोचिंग तो नहीं, मतलब कॉलेज के टाइम से मेरा थोड़ा ये था It's कि मेरे 5 पजल्स o'clock. पसंद था। पजल पसंद था। पजल्स मैं सॉल्व करता था ऐसे ही, मतलब यूट्यूब से देख के या जैसे भी टेडेड वगैरह से सारी चीजें थी, तो पजल सॉल्व करने में काफी अच्छा लगता था। तो वहां से मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि रीजनिंग में काफी हेल्प मिली थी, कि अगर तैयारी भी करे हो तो अगर आपका पजल वाला दिमाग चलता है कि हाँ भाई ऐसे लॉजिक लगाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, तो वो तो एक मेजर पार्ट था जिसने हेल्प किया था। बाकी तो सर फिर कुछ कुछ तो सर क्लासेस में भी अच्छी चीजें बताते थे। और एलआरडीआई सर मेरे को लगता है कि क्यूए से भी ज्यादा सर वो प्रैक्टिस पे ही है। करेक्ट। ये एलआरडीआई जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपको और उस दिन बैठ के थिंकिंग सही बनेगा। सिलेक्शन आ गया हाथ में तो फिर बेड़ा पार है हाँ ना? सर, सर वो स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है सर। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कैट से पहले 5 स्ट्रैटेजीज चेंज की थी सॉल्व करने की ओह पेपर। गॉड, अच्छा। सर 4 से 5 स्ट्रैटेजीज की थी, और सर ये कहा जाता है कि आप एग्जाम से 1 महीने पहले एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो। सर मैंने एग्जाम से 6 दिन पहले तक स्ट्रैटेजी चेंज की है। तो मेरे को लगा था कि ये गया मेरा पेपर इस साल का, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गई थी। राइट सुपर यार, सुपर। नहीं स्ट्रेटजी तो देखो, सी वंस यू हैव डन मल्टीपल थिंग्स ना, देन इट्स ओनली अ स्लाइट चेंज टू द होल थिंग, और वो उनके लिए होता है जिन लोगों ने मॉक कम दिए हैं, या कि भाई एक ही स्ट्रेटजी तुम्हारी बन गई है। अभी तुमने साला भर भर के मॉक दिए हुए हैं, प्रैक्टिस किए, क्लास वास लगाया हुआ है, तो तुमने अगर आरसी पहले करना है, पैराजम्बल बाद में करना है, तो भाई वो तुम्हारे लिए थोड़ा इट्स नॉट अ पैराडाइम शिफ्ट, समझ रहे हो ना? तो when you are at the 5th or 6th strategy, because you know it all. Superb यार. We'll talk about strategy also towards that. The next part is the quant section. Quant भी तूने फाड़ा यार. Quant का क्या टिप बताना चाहेगा लोगों को? Quant तेरा, तू तो इंजीनियर है, quant तेरा थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा पहले से? हाँ सर, मतलब वो हेल्प तो एक मिलती है कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको ये होता है कि आपको बेसिक आइडिया सारा है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है जो लग नहीं पाएगा, बस मैटर वहाँ ये करता है कि आपको 2 मिनट्स में लगाना है, तो वो मैटर करता है। तो एक अगर आप इंजीनियर हो तो क्वेश्चन तो लगा लोगे, पेपर आपको दे दिया जाए 2 घंटे बैठ के आप पूरा सवाल लगा लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटर ये करता है कि उस टाइम पे आप कितना सवाल लगा रहे हो। तो उसमें भी सर मेजरली तो यही है कि आप प्रैक्टिस करो, प्लस ये चीज है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही बैठनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि आप राउंड रॉबिन लगा रहे हो बट राउंड रॉबिन कभी कभी मिस कर जाता है। अच्छे नहीं होते हम उस टाइम ये पहचानने में कि 2 लाइन पढ़ के ये समझ आए कि आंसर मेरा आ ही जाएगा या नहीं आएगा, कितना हिस्सा है। तो वो उसका स्ट्रैटेजी तो फिर लास्ट में मैटर करती है। मेन तो यही है कि क्यूए तैयारी करनी है, क्यूए की तो फिर मॉक कीजिए और स्ट्रैटेजीज को आप बार बार चेंज करके देखिए किसमें आपको फायदा हो। सुपर ग्रेट यार। इफ यू गो बैक, तूने जुलाई में पढ़ाई करना शुरू किया कैट किंग के अंदर, तो जो बेसिक वाली क्लास तो वो तो ऐसे निपटा लेता होगा, जो स्टार्टिंग में 40 डेज चैलेंज होता था, कि वो भी तूने अटेंड किया कि नहीं किया? सर उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तब शायद सर एलओडी 1.5 शुरू हुआ था। अच्छा। तो हाँ, तो सर एलओडी 1 के कुछ वीडियोस थे, तो जैसे जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को याद नहीं थे
क्योंकि सारी चीजें तो अब याद हाँ, हाँ, रहती नहीं, मैथ्स वगैरह की सारी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट लिखे थे LOD 1 से जो मेरे याद नहीं। तो एल्टन का मैंने 2 पोर्शन किया था, बाकी फिर 1.5 से रेगुलर क्लास। अच्छा, उसके बाद रेगुलर एवरीडे क्लास, रोज क्लास बैठता था? हाँ सर। सर जुलाई से लेके अक्टूबर तक तो सर रेगुलर ही था, फिर लास्ट में 1 महीना फिर खुद से अपना करने तो मॉक में चला गया। Brilliant. हाँ, लास्ट में मॉक देने के। बहुत बढ़िया यार सौरभ, यू हैव केप्ट आवर कैट किंग फ्लैग हाई। आगे भी जाओ और मेहनत करो, विल बी देयर विद यू टिल द एंड। एक और सेशन करेंगे, तू कन्वर्ट कर ले अभी बैंगलोर जाके, अंदर क्या करना, दिल बी सीनियर्स विल बी कमिंग एंड interacting with you as well. God bless you, man. Thank you so much. Boys and girls, if you're inspired by his story, he coming from such an humble background, born and raised in Banaras, and inshallah will be going to Bangalore, Calcutta as well. Do it in the like button और नीचे comment करो, इसको all the best करो भाई, लड़का भी आगे बढ़ गया है। Saurav, thanks for joining in, man. You're awesome. God bless you. थैंक यू सो मच सर। Take care, man. Have a great day.